नमस्कार। आज 3 नवंबर को मैं आप सबसे बात कर रही हूँ और इस बातचीत का उद्देश्य यह है कि भारत सरकार ने सभी पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी यानी जीवन प्रमाण पत्र के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल नवंबर के महीने में पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है और बहुत से बुजुर्ग साथियों को बैंक या कार्यालय जाने में कठिनाई होती है। इसी वजह से सरकार ने सभी बैंकों, ईपीएफओ और अन्य संस्थानों से कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में कैंप लगाएं ताकि लोगों को आसानी से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा मिल सके। मैं अपने सभी नेताओं से, चाहे वे राष्ट्रीय स्तर के उपाध्यक्ष हों, राज्य अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या चीफ कोऑर्डिनेटर, अनुरोध करती हूँ कि इस अवसर का लाभ उठाएं। आप अपनी मासिक मीटिंग या किसी विशेष सभा में ऐसा कैंप अवश्य लगवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स को सुविधा मिल सके। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी अधिकारी और नेता अपने पेंशनर्स भाइयों और बहनों के लिए आगे बढ़कर काम करेंगे। मैं आर.एस. चौहान की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेंशन अलर्ट। आज हम फिर से ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में बात करेंगे। 31 अक्टूबर 2025 को एनआईसी की एक झूम मीटिंग हुई थी जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय यह था कि अपने अपने क्षेत्रों के माननीय सांसदों और मंत्रियों को न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए ज्ञापन मेमोरेंडम सौंपा जाए। ये पत्र नेसी ने अपनी वेबसाइट, ईमेल और व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको अपना नाम और हस्ताक्षर करने हैं, बाकी सब तैयार है। हर जिला या राज्य अध्यक्ष या सचिव यह पत्र अपने क्षेत्र के माननीय प्रतिनिधियों, सांसद या मंत्री इसको सौंपेंगे। नेसी के राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने कहा है कि 4 नवंबर को हर हाल में यह पत्र अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचाया जाए। इसके लिए 5, 7 या 11 लोगों की एक छोटी टीम बनाएं और अध्यक्ष या सचिव उसकी अगुवाई करें। इसी दौरान बिहार के चुनाव के बारे में भी चर्चा हुई। एनएसी ने कहा है कि जो सरकार पेंशन वृद्धि में मदद नहीं कर रही, उसके बारे में निर्णय आप अपने विवेक और सोच से करें। किसी को वोट देना है या नहीं देना, यह आप पर निर्भर है। समिति ने स्पष्ट कहा है कि वह किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में कुछ नहीं कहेगी। कमांडर अशोक राव जी ने सभी अधिकारियों से अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जीवन प्रमाण पत्र कैंप लगवाएं। बैंकों, तहसील और जिला कार्यालयों से संपर्क करें ताकि बुजुर्ग पेंशनरों की सहायता हो सके। उन्होंने कहा कि जो लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनके लिए विशेष मदद की व्यवस्था करें, क्योंकि अब सभी लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल हो चुके हैं और ईपीएफओ ने इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है ताकि सबको सुविधा मिल सके। एनएसी की टीम ने ज्ञापन तैयार कर लिया है जो उनकी वेबसाइट, ईमेल और व्हाट्सएप पर उपलब्ध है। इसे 4 या अधिकतम 5 नवंबर तक जमा करवाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं ईपीएफओ के 76वें स्थापना दिवस की। इस अवसर पर माननीय डॉ. मनसुख मांडविया, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, ने कहा कि ईपीएफओ देश के कर्मचारियों के भरोसे और मेहनत का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि हर सुधार और हर बदलाव का प्रभाव सीधे कर्मचारियों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ईपीएफओ सिर्फ एक कोष नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा का स्तंभ है जो भारत के श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बना रहा है। इस कार्यक्रम में श्रीमती वंदना गुरुनानी, सचिव, ईपीएफओ, श्री रमेश कृष्णमूर्ति, आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हर फाइल के पीछे एक कर्मचारी का परिवार और एक सपना छिपा होता है, इसलिए प्रत्येक कर्मचारी के साथ सम्मान और प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। श्रम मंत्री ने विकसित भारत योजना के तहत ईपीएफओ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था नए रोजगार के अवसर पैदा करने और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अंत में श्री वीरेंद्र सिंह राजावत और अशोक रावत जी ने सभी साथियों से अपील की कि हमारा लक्ष्य अब लगभग पूरा हो चुका है। बस अंतिम चरण में हमें एकजुट होकर अपने क्षेत्रों के प्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचानी है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ ने विशेष डाक टिकट का विमोचन किया है और इंडियन पोस्टल बैंक के साथ डेटा शेयरिंग के लिए EMOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्रों में कैंप लगवाकर उन बुजुर्ग पेंशनर्स की मदद करें जो स्वयं नहीं जा सकते। दोस्तों, यह थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब और जय हिंद।